गाइस अ वेरी वार्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। लॉयर टॉक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज इस वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे जो एसटी जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी। तो गाइस इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में जानने से पहले मैं आप कैंडिडेट को कहना चाहता हूं कि कृपया आप लोग लॉयर टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस आप लोग सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि कोई भी लीगल वैकेंसी आती है, लीगल अपडेट होता है या सेमिनार हो, वेबिनार हो, ऑनलाइन ऑफलाइन इंटर्नशिप हो या कैरियर काउंसलिंग रिगार्डिंग लॉ हो या PCSJ प्रिपरेशन में आप लोगों को जज के द्वारा गाइडेंस प्रोवाइड करवाया जाता हो, ये वो सब कुछ आप लोगों को लॉयर टॉक्स के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कैंडिडेट को मैं फिर कहना चाहता हूँ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। आइए अब इस एडवर्टाइजमेंट को हम डिटेल में बात करते हैं जो एसटी जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाया गया है। तो गाइस डेजिग्नेशन जो है प्रोफेसर की रहने वाली है। आप लोगों को यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ेगी। मास्टर डिग्री इन लॉ विथ मिनिमम 55% मार्क इक्विवेलेंट। तो LLM PhD की डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 10 पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यू ऑफ UGC लिस्टेड जर्नल। तो जो भी है गाइस जो प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है, तो जितने भी आप कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आप भरेंगे। और गाइस जिसका पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहने वाला है। गाइस एकेडमिक लेवल है जो 14 पे रहने वाला है, 1,44,200 उसका पर मंथ का फी रहने वाला है। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी वही डिजिग्नेशन है। UGC नॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। LLM की डिग्री होनी चाहिए। PhD इन सब्जेक्ट जो भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है उनकी डिग्री होनी चाहिए। कम से कम 7 पब्लिकेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस रहनी चाहिए टीचिंग और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो 8 साल या पोस्ट नेट सेट या PhD होनी चाहिए। गाइडिंग PhD MPhil स्कॉलर आर हाईली डिजायरेबल। अगर आप लोग गाइड कर रहे हैं PhD स्कॉलर या MPhil स्कॉलर के लिए को तो और बहुत अच्छी उसको डिजायरेबल माना जाएगा। गाइस इसका भी पे काफ़ी अच्छा है। तो जितने भी आप कैंडिडेट एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए ज़रूर भरेंगे। इसका भी बहुत अच्छा पेमेंट है पर मंथ का। 1,31,400 रुपये पर मंथ इसकी मंथली है। और असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ के लिए जो है गाइस एज पर UGC नो मास्टर डिग्री इन लॉ विद मिनिमम 55%। तो मास्टर डिग्री LLM होनी चाहिए और PhD इन सब्जेक्ट होने चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हैं उन सब्जेक्ट का आपका PhD होना चाहिए। इसका भी पे लेवल काफ़ी अच्छा है गाइस। 57,700 रुपया पर मंथ आप लोगों को मिलेगा। 5 नॉन कंपाउंडेड इंक्रीमेंट एट द एंट्री लेवल एज अप्लीकेबल फॉर ए कैंडिडेट ज्वाइनिंग विद PhD एट द एंट्री लेवल। तो गाइस जो भी कैंडिडेट PhD के साथ साथ आप प्रोफेसर बन रहे हैं तो जो भी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जो भी पे स्ट्रक्चर है, जो भी अलाउंसेज है वो सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा गाइस। अब हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं गाइज। कॉर्पोरेट लॉ या बिजनेस लॉ या कमर्शियल लॉ में आप लोगों की मास्टर होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन लॉ मिनिमम 55% मार्क 50% मार्क 10+ UG लेवल एंड PhD इन सब्जेक्ट। तो गाइज कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ के लिए होना चाहिए। उसका भी पे लेवल काफ़ी असिस्टेंट प्रोफेसर है गाइज, तो इसका भी पे लेवल काफ़ी अच्छा है। 57,700 पर मंथ है और ये सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। तो आप जितने भी कैंडिडेट है गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। ऐसे ही लीगल अपडेट आप लोगों को लॉयर टॉक्स यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। लॉयर टॉक्स के साथ जुड़ने के लिए आप लोग लॉयर टॉक्स की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.lawyertalks.in पे। लॉयर टॉक्स के विजन को आप लोग अच्छी तरह से जान कर सकते हैं और लॉयर टॉक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लॉयर टॉक्स पूरे भारत में लगभग 70 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कनेक्ट करके रखती है गाइज और समय समय पे उन लोगों को PCSJ गाइडेंस मिलता है। सेमिनार, वेबिनार, इंटर्नशिप, मनुफैक्चर वगैरह का जजमेंट सीरीज मंथली, वीकली, डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप लोग कृपया जितने भी कैंडिडेट हैं लॉयर टॉक्स के व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे जाएंगे, लॉयर टॉक्स डिस्कशन, लॉ डिस्कशन ग्रुप सर्च करेंगे तो आप लोगों को लॉयर टॉक्स मिल जाएगा। तो गाइज आप लोग कृपया लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।